हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुज कुमार। आज हम सीख रहे हैं एक्सेल में पार्ट 6 के अंदर सीखने वाले हम जीएसटी नॉर्मल का बिल कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना समझ में नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो समझाया जाएगा जीएसटी बिल एक्सेल के अंदर हम कैसे बनाते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियो आती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, स्क्रीन पर बना हुआ जीएसटी नॉर्मल बिल। जीएसटी नॉर्मल को हम कैसे बनाने वाले हैं, इसमें हम कैसे इसको मॉडिफाई करने वाले हैं, कैसे इसका टोटल निकालेंगे, अदर चार्ज क्या लगेगा, नेट पे कैसे निकालना है, टोटल कैसे निकालना है, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर फाइल में आएंगे और यहाँ से ले लेते हैं न्यू पेपर यहाँ पे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद सबसे पहले टाइप करेंगे हम यहाँ पर सीरियल नंबर। टैब से नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा यहाँ पर डाल लेते हैं अकाउंट। फिर टैब से आगे जाएंगे, यहाँ डाल लेते हैं अपना प्राइस, यहाँ डाल लेते हैं अपना आरएस जो भी होगा। टैब से आएंगे, निकाल देते टोटल। इस तरीके से यहाँ पर आएंगे सीरियल नंबर में और यहाँ पर डाल लेते हैं जो भी हमारे सीरियल नंबर होंगे, जैसे मतलब 1, और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाल देंगे 2 करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले सेल में कर्सर रखेंगे और लेफ्ट दबा के माउस को इसको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर प्लस का आइकन आ जाता है, लेफ्ट दबा के माउस के नीचे इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हमें जितने चाहिए हम यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं। फिर 10 डिजिट चाहिए, यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम टाइप करेंगे जिस चीज की भी हमारी शॉप होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए एलसीडी। एंटर प्रेस करेंगे और डाल देते हैं माउस और यहाँ डाल देते हैं सीपीयू और यहाँ डाल देते हैं कीबोर्ड, यहाँ डाल देते हैं रैम, यहाँ डाल देते हैं कैबिनेट। एंटर प्रेस यहाँ डालते हैं डीवीडी। एंटर प्रेस करके यहाँ डाल देते हैं एलसीडी। एंटर प्रेस करके यहाँ पर डालेंगे डीडीआर। एंटर प्रेस करके यहाँ डालेंगे कंप्यूटर। हमारा प्रोडक्ट आ चुके हैं। सबसे पहले हम साइज बढ़ा लेते हैं इसका, तो यहाँ से पूरा डाटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, बोल्ड करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज में आके इसको थोड़ा साइज बढ़ा देंगे। साइज में निकाल इसको एडजस्ट करना मैं आपको बताया था। इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट इसको हम कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सेट हो जाता है। साइज कम करना होता है तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ही और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम फॉन्ट साइज से भी इसको साइज को कम कर सकते हैं। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। उससे पहले कि हम यहाँ पर बॉर्डर लगा लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, हम सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर के लिए यहाँ जाना होगा, ऑल बॉर्डर यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर हम डाल लेते हैं अपना प्राइस 8500। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ डाल लेते हैं, यहाँ पर हमने अपना प्राइस डाल लिया है। प्राइस डालने के बाद यहाँ पर हम टोटल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। किस तरीके लगाएंगे वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो टोटल का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इक्वल, शिफ्ट के सम, शिफ्ट सेमीकोलन ऑन, और यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे हम यहाँ पर आरएस और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, जो भी हमारी क्वांटिटी। हम क्वांटिटी कुछ नहीं डाला हमने, भी यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑफ करके एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर प्लस के आइकन से भी नीचे स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पर देखो 00 आ चुका है। अभी यहाँ पर क्वांटिटी है नहीं किसी चीज की भी, जो भी हम कस्टमर आकर क्वांटिटी बताता है हम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर अपना देखो उसका आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं हम 10। एंटर प्रेस करेंगे, देखो निकल कर आ गया 400। इस तरीके से देखो हमारा टोटल निकल कर आ गया। हम यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला भी पहले भी लगा कर रख सकते हैं, बाद में लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इनको हम मर्ज करेंगे सेलों को। यहाँ पर आएंगे और मर्ज सेंटर से इसको हम सेल को एक बना लेंगे। तो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं टोटल और यहाँ टाइप कर लेते हैं जीएसटी। हमें जीएसटी क्या परसेंट लगानी है, जीएसटी हम यहाँ पर 12% लगानी है, तो शिफ्ट के साथ यहाँ से परसेंट ले लेंगे, जाएंगे और यहाँ पर अदर चार्ज, जो भी हमारा अदर चार्ज होता है यहाँ डालेंगे नेट पे। यहाँ डाल लेते हैं टोटल। तो टोटल का फॉर्मूला क्या हमारा, इक्वल सम, शिफ्ट के साथ लगाएंगे सेमीकोलन ऑन, फर्स्ट वाली संख्या लेकर यहाँ से शिफ्ट के साथ लगाएंगे कोलन और यहाँ पर आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको सेमीकोलन ऑफ कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा टोटल निकल कर आ गया। हम टोटल पहले भी निकाल लेते हैं और हम बाद में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम इस बिल के अंदर 12% जीएसटी कट रही है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिए 12% जीएसटी काट रहे हैं, बाकी जो भी प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जीएसटी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर काट लेते हैं हम। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल और यहाँ सम, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑन करेंगे और सबसे पहले लेंगे हम ग्रैंड टोटल, जो हमारा टोटल है। सबसे पहले लेंगे टोटल क्लिक करने के बाद 100 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 12% जीएसटी से। शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑफ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा जीएसटी निकल कर आ जाएगी। हम कोई भी एग्जाम्पल की अदर चार्ज लगा लेते हैं, जो भी हमारा आने जाने किराया वगैरह कुछ भी बीच में हमारा जो खर्च होता है उसको हम अदर चार्ज बोलते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं हम 800। ठीक है, अब इसका टोटल नेट पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इक्वल सम, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑन करेंगे और यहाँ सबसे पहले फर्स्ट वाला लेंगे, फिर यहाँ से प्लस, फिर यहाँ पर सेकंड वाला, फिर प्लस और यहाँ पे भी अदर चार्ज और इसको शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑफ कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे।
यहाँ पर हमारा नेट पे टोटल अमाउंट निकल आ जाएगा 21,60,496 टोटल अमाउंट निकल कर आ चुका है। टोटल अमाउंट के बाद इसको हम अगर मॉडिफाई करेंगे तो कैसे करने वाले हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं, हम कोई भी एक कलर ले लेंगे, यहाँ पे शेडिंग कलर में आना है और यहाँ पे सिंपल कलर लगा लेंगे जो भी हमें लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पर और इसको हम इस लाइन के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लगा देते हैं कलर। यहाँ पर आएंगे टोटल में, यहाँ पर भी शेडिंग कलर में इसको कलर डाल देंगे जिससे कि यहाँ पर ये सुंदर दिखने लगेगा। और एक कलर यहाँ पर डाल देंगे, कोई भी एक कलर इसमें डाल देंगे अदर चार्ज के अंदर, यहाँ फिल करेंगे एक कलर, ठीक। एक कलर हम यहाँ पर फिल कर देंगे जिससे कि यहाँ पर ये बहुत अच्छा और सुंदर दिखने लगेगा, ठीक। यहाँ पर आते हैं, कोई एक कलर यहाँ डाल देते हैं, ब्राउन कलर यहाँ फिल कर देते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी हम कलर सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा टेबल क्लीन हो गया। हमें हेडिंग बनानी है, हमने क्या बनाया तो हेडिंग का मैंने आपको बताया था। तो सिलेक्ट करके यहाँ चले जाते हैं, लेकिन आज मैं तुमको फिर शॉर्टकट बताता हूँ दूसरा, ठीक है। वो वाला मैंने आपको बता दिया था, माउस से राइट क्लिक करना है इस पर आकर, यहाँ आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर भी एक आपके सामने रो तैयार हो जाती है, ठीक है। यहाँ से इसका हम साइज बढ़ा लेंगे फॉन्ट साइज से और मर्ज सेंटर करके इसको हम क्लीन कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर डाल देंगे जो भी हमने बनाया, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे GST नॉर्मल, ठीक है। लैंग्वेज चेंज करनी होती है तो हम यहाँ पर आते हैं और इसको लैंग्वेज चेंज करके एयर लैंग्वेज लगा देंगे और उसमें कोई भी एक कलर डाल देंगे, जैसे कि हम डाल देते हैं यहाँ पर येलो कलर और इसका टेक्स्ट कर देते हैं रेड, जिससे कि थोड़ा सा हमारा बिल सुंदर दिखने लगता है। इस तरीके से हम अपना एक GST नॉर्मल तैयार कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था अगर मुझे यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट होता है, डाटा होता है, उसको लेफ्ट राइट टर्न करना होता है, किस तरीके से करते हैं। हम डाटा सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं सेंटर, ठीक है। इंडेक्स राइट, इंडेक्स लेफ्ट, यहाँ पर जहां पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे कि हमें डाटा करना सेंटर में क्लिक करेंगे, हाँ डाटा सेंटर में आ चुका है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा भी सपोर्ट मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियो आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।